Hello 11th class student, this is Mike Khurana with the first video on physical world and measurement. This is unit number 1 of class 11. Class 11 की ये पहली यूनिट है और इसको हम आज स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका मैं ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता हूँ. देखिए, इस यूनिट में बेसिकली हम मेजरमेंट पढ़ेंगे. जो हमारा मेन पार्ट रहेगा वो मेजरमेंट रहेगा. हम किस तरीके से किस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, मास को कैसे मेज़र कर सकते हैं, टाइम को कैसे मेज़र कर सकते हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स टू मेज़र दीज थिंग्स एंड वी विल स्टडी डायमेंशंस, वी विल स्टडी एरर्स. जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या एरर हो सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एरर दैट दोज कैन बी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं नेचर के, नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लॉ हैं, वो हम सभी चीज़ें इस चैप्टर में इस यूनिट में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे. तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं विद माई चैनल नेम इज ईज विद फिजिक्स बाय मिस्टर महक खुराना. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, ठीक है. तो देखिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं. देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है. दोज क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज which are related to physics, जो फिजिक्स से related to physics and can be measured, और उनको हम मेजर कर सकते हैं. can be measured और उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि आपने अभी तक फिजिक्स में 10th क्लास तक आपने स्टडी किया है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिज्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें. 9th क्लास में आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर, ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये फिजिक्स से रिलेटेड है, ये फिजिक्स को एक्सप्लेन करती है. अच्छा, और इन सभी क्वांटिटीज को हम मेजर भी कर सकते हैं. तो बेसिकली दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जाम्पल दें तो क्या हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. ये सभी क्वांटिटीज जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं और जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो सभी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन होगी कि फिजिकल क्वांटिटीज होती है. तो ये आप लिख सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, फिर मैं इसके बाद इसके टाइप्स बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं. तो देखिए, तो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन दे दी. अब इसके टाइप्स देखें. टाइप्स, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज, देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्या होती है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ध्यान से समझना. देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, वो क्वांटिटी जो बेसिक है. बेसिक, फंडामेंटल को दूसरा नाम बोल सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, बेसिक क्वांटिटीज. अब वो क्वांटिटीज जो बेसिक है, बेसिक मतलब जिनसे दूसरी क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं. देखिए बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिन क्वांटिटीज से हम दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करें, जिन क्वांटिटीज की यूनिट से दूसरी की यूनिट्स बनती हैं, उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं. देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि वेलोसिटी.
वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। देखिए वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर ये जो मीटर है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। बाय सेकंड, सेकंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। तो बेसिकली हम वेलोसिटी की यूनिट बनाने के लिए हम लेंथ की यूनिट की हेल्प ले रहे हैं और टाइम की यूनिट की हेल्प ले रहे हैं। तो दीज आर फंडामेंटल, लेंथ एंड टाइम। इसकी हेल्प से हम दूसरे की यूनिट बना रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज की हेल्प से दूसरी क्वांटिटीज की यूनिट निकलती है, डिराइव की जाती है, उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोज क्वांटिटीज which through which नहीं through which, जिनकी हेल्प से we can derive, हम डिराइव कर सकते हैं, those quantity जिनके द्वारा through which we can derive other quantities, जिनकी हेल्प से हम दूसरी क्वांटिटीज की यूनिट बना सकते हैं। अदर क्वांटिटीज यूनिट, जिनकी यूनिट, दोज क्वांटिटी जिनकी हेल्प से हम दूसरी क्वांटिटीज की यूनिट बना सकते हैं, उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने, लेंथ। जैसे कि एक एग्जांपल में मैंने मीटर पर सेकंड बताया था, यहाँ मीटर लेंथ की यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट है। इनकी हेल्प से हमने वेलोसिटी की यूनिट बनाई थी, तो वो लेंथ, मास, टाइम और भी बहुत सारी होती हैं एक्सेट्रा, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम आगे डिस्कस करेंगे और जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे बोलते हैं वो देखिए। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो डिराइव की जाती हैं दूसरी से, जिनकी यूनिट डिराइव की जाती है दूसरों की हेल्प से। जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट बनाने के लिए हमें लेंथ की यूनिट यूज करें, टाइम की यूनिट यूज करें, मतलब वी आर यूजिंग बोथ लेंथ एंड टाइम टू मेक द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम बाकी अदर क्वांटिटीज को उनकी यूनिट निकालते हैं। सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव होती हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। दोज क्वांटिटी देयर यूनिट्स, जिनकी यूनिट, those quantity their units are made by with the help of fundamental quantity। फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम एक क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव करते हैं। Those quantity their units are made with the help of fundamental quantities are called, उनको हम बोलते हैं derived unit। derived quantities एग्जाम्पल क्या है इसका देखेंगे। derived quantity का एग्जाम्पल देखेंगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एग्जाम्पल velocity, acceleration, velocity, acceleration, work, energy, power, एक्सेट्रा। ये सभी जो क्वांटिटीज हैं वो डिराइव है। इनकी यूनिट बनाने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स का, फंडामेंटल क्वांटिटीज का की हेल्प लेनी पड़ती है, लेंथ की हेल्प लेनी पड़ती है, मास की हेल्प लेनी पड़ती है, टाइम की हेल्प लेनी पड़ती है, इन सभी की यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये क्वांटिटीज होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको
दोनों टाइप्स की क्वांटिटीज बता दी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। यस, अब हम चलते हैं कि डायमेंशंस किसे बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब डायमेंशंस किसे बोलते हैं वो देखिए। डायमेंशंस देखिए, डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस वो पावर्स होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट के ऊपर हम रेज करते हैं टू एक्सप्लेन द डिराइव्ड क्वांटिटीज यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट के ऊपर कुछ ना कुछ पावर रेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं, उन पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको पता है डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है मीटर सेकंड माइनस 1, मीटर पर सेकंड, उसको मीटर सेकंड माइनस 1 बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए आपको ये पता है कि जो मीटर है वो लेंथ की यूनिट है, बेसिकली ये फंडामेंटल यूनिट है मीटर, और सेकंड टाइम की यूनिट है। अब देखिए अगर मेरे को वेलोसिटी की यूनिट को एक्सप्लेन करना है, वेलोसिटी की यूनिट को बनाना है, तो हमें लेंथ की यूनिट के ऊपर जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी यूनिट के ऊपर पावर 1 करना पड़ेगा। देखो मीटर की पावर कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली 1 है, और टाइम की यूनिट के ऊपर सेकंड की पावर -1 करना पड़ेगा, तब हम वेलोसिटी की यूनिट बना पाएंगे। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर हम पावर रेज करते हैं और उन पावर्स की हेल्प से हम डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट बना रहे हैं। तो ये जो पावर्स होती हैं जिनको हम रेज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स के ऊपर, दोस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, इन पावर, अब डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस 1 है। और देखो अब मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी के अंदर लेंथ के डायमेंशन कितने हैं, आप बोलेंगे वेलोसिटी की यूनिट के अंदर लेंथ की जो पावर है वो 1 है, तो लेंथ के डायमेंशन 1 हुए वेलोसिटी के अंदर। टाइम के कितने डायमेंशन है वेलोसिटी के अंदर? टाइम के डायमेंशन है -1, किसके अंदर? वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा? डायमेंशंस वो पावर होती हैं, तो मैं यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल। ठीक है, दोस पावर व्हिच आर रेज्ड, जिनको हम रेज करते हैं ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल की जो क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। दोस पावर्स व्हिच आर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, उन पावर्स को जो हम फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर रेज करते हैं टू एक्सप्लेन डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो पावर जो हम रेज करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे, डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आर कॉल्ड डायमेंशंस। उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं, उन पावर को डायमेंशंस बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर देयर आर 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम का तो -1 डायमेंशन है और 1 डायमेंशन है लेंथ। ठीक है, ठीक है, सो these are dimensions of velocity, 1 dimension for length and -1 dimension for time। तो ये जो है ये डायमेंशन है वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको वेलोसिटी के डायमेंशन,
इसी तरीके से जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट जरूर आएगी। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट आएगी तो ऑटोमेटिकली वो उनके ऊपर जो भी पावर होगी वो पावर्स उस क्वांटिटीज के डायमेंशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि वेलोसिटी का वन डायमेंशन तो लेंथ का वेलोसिटी के अंदर और माइनस वन डायमेंशन है टाइम का। ठीक है, बिकॉज यूनिट क्या है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी इज मीटर सेकेंड माइनस वन। ठीक है, यहां पर मीटर की पावर वन जो है वो क्या शो कर रहा है, वन डायमेंशन इन लेंथ। सेकेंड की पावर माइनस वन क्या शो कर रहा है, माइनस वन डायमेंशंस इन टाइम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि डायमेंशंस होते क्या है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको डायमेंशंस बता दिए हैं, तो यहाँ तक आप स्टडी करें। अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूनिट सिस्टम। अभी मैंने आपको डायमेंशंस का इंट्रोडक्शन दे दिया कि डायमेंशंस होते क्या हैं। अगली वीडियो में मैं आपको यूनिट सिस्टम समझाऊंगा। यूनिट सिस्टम वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। आई विल डिस्कस विद यू। और उसके बाद वो डिस्कस करने के बाद, यूनिट सिस्टम डिस्कस करने के बाद हम दोबारा से डायमेंशंस पे आएंगे और हम डायमेंशंस को आपको डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से किस क्वांटिटी का लिखना है वो हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है अपना टॉपिक डायमेंशन। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियोस कंप्लीटली और अगली वीडियो ज़रूर देखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल इज विद फिजिक्स बाय मिस्टर महक खुराना।